यह कहानी एक गांव के दंपत्ति हरिया और रमा की है। एक दिन रमा अपने पति हरिया से कहती है, अजी, सुनते हो? आज मेरा हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन घर में कोई सामग्री नहीं है। हरिया उसे चिंता न करने के लिए कहता है और बाहर जाकर कोई उपाय सोचने लगता है। हरिया सबसे पहले अपने दोस्त श्याम के पास जाता है और कहता है, भाई, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरी पत्नी का हलवा खाने का बहुत मन है, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है। इस समय मेरे घर की हालत बहुत खराब है। हमें खुद के खाने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? हरिया मायूस होकर आगे बढ़ता है। तभी उसे किसी अच्छे पकवान की सुगंध आती है और वह सोचने लगता है कि सामग्री कैसे जुटाएं। चलते चलते वह एक सुंदर सजा हुआ महल देखता है। उत्सुकतावश वह एक आदमी से पूछता है। आदमी जवाब देता है, अरे तुम्हें नहीं पता, महाराज के यहाँ पुत्र जन्मा है, इसी खुशी में महल सजाया गया है। यह सुनकर हरिया को एक उपाय सूझता है। वह बाजार जाता है और एक दुकानदार से पूछता है, मैं महाराज के महल से आया हूँ। महाराज बेसन का नमूना देखना चाहते हैं। दुकानदार पूछता है, तुम कौन हो? हरिया उत्तर देता है, मैं महाराज के महल से आया हूँ। महाराज बेसन का नमूना देखना चाहते हैं। यह सुनकर दुकानदार बेसन दे देता है। फिर हरिया गुड़ की दुकान पर जाता है और वही बात दोहराता है। दुकानदार बिना शक किए गुड़ भी दे देता है। इसके बाद वह घी की दुकान पर जाता है, लेकिन यह दुकानदार सतर्क रहता है और नमूना देने से मना कर देता है। तब हरिया किसी और उपाय से घी का इंतजाम कर घर पहुंचता है। रमा सामग्री देखकर बहुत खुश हो जाती है और झटपट हलवा बना लेती है। दोनों बैठकर हलवा खाने लगते हैं, लेकिन वे छुपकर खाते हैं ताकि कोई और न आ जाए। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति अंदर आकर हलवा खाने लगता है। देखते ही देखते हलवा खत्म हो जाता है। हरिया गुस्से में कहता है, अरे रमा, तुमने इतनी जल्दी हलवा खा लिया? मुझे तो थोड़ा ही मिला। रमा हैरान होकर जवाब देती है, नहीं जी, मैंने भी बस थोड़ा ही खाया। तभी कमरे की बत्ती गुल हो जाती है और जब रोशनी वापस आती है तो दोनों एक अजनबी को देखते हैं। हरिया चौंक कर पूछता है, अरे भाई, तुम कौन हो जो बिना पूछे ही हमारा हलवा खा रहे हो? हमारी इच्छा अधूरी रह गई। मुझसे गलती हो गई। आप कल मेरे भवन में पधारिए, वहीं आपकी समस्या का समाधान होगा। मैं महाराज से मिलने जा रहा हूँ, पर क्या उपहार लेकर जाऊं? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रमा कबूतर पकड़कर देती है और कहती है, इसे महाराज को भेंट कर देना। हरिया महल पहुंचता है, जहां महाराज अपने सैनिकों से कहते हैं, एक व्यक्ति आने वाला है, उसे दरबार में ले आओ। सैनिक हरिया को भीतर बुलाते हैं। हरिया महाराज के सामने उपस्थित होता है। महाराज की जय हो। मैं ढोलकपुर से आया हूँ और आपके लिए संदेश लाया हूँ। फिर वह गेहूं से बना गोला निकालता है और कहता है, इसी में संदेश छिपा है। महाराज गोले को देखते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पाते। तभी हरिया अपना कबूतर छोड़ देता है और वह गोले के सारे दाने खा जाता है। यह देखकर दूत खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, अब मैं समझ गया। महाराज हैरान होकर पूछते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ, हरिया? हरिया उत्तर देता है, महाराज, इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है। आपके खिलाफ युद्ध की तैयारी हो रही है। यदि आप सावधान नहीं हुए तो शत्रु आप पर हमला कर देंगे।
महाराज यह सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और हरिया की चतुराई से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में काम करने का अवसर देते हैं। हरिया खुशी खुशी अपना नया जीवन शुरू करता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।